तो ये बातचीत हमने सुनी। अब कल जब सारी उम्मीदें टूटी तो रैट माइनर्स की टीम ने मोर्चा संभाला था। कई मीटर से खुदाई सुरंग में फंसे मजदूरों तक फिर ये रेस्क्यू टीम को बाहर निकाल भी लिया। लेकिन ये अब ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि अखाड़ा में ही आपको टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों दिखाएंगे। तो अखाड़ा में ये तस्वीरें हैं जहां चिनूक हेलीकॉप्टर अब ऋषिकेश के एम्स सुविधा, एम्स फैसिलिटी, एम्स अस्पताल के पास लैंड करता हुआ दिख रहा है। धूल उड़ाता हुआ ये हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आएगा, टचडाउन करेगा। ज़मीन की सतह से अब ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए इसके रोटर्स इतना धुआं उड़ा रहे हैं। ये हवाई पट्टी है, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ये टेम्परेरी हवाई पट्टी क्रिएट की गई है जहां ये इतना बड़ा हेलीकॉप्टर लैंड कर पाएगा। ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप विमान का पूरा 360 आप देख रहे हैं, क्योंकि ये विमान धीरे धीरे घूमता हुआ और फिर लैंड करता है। ये वही उसका पिछला हिस्सा है जहां पीछे थोड़ा सा खुला हुआ है, लेकिन जैसे ही वहां से उस डोर को नीचे किया जाएगा, वो सभी उपस्थित उसके अंदर मौजूद 41 मजदूर एक एक कर नीचे उतरेंगे। आप देख सकते हैं कि इसी हेलीकॉप्टर की खिड़कियों से लोग झांक कर बाहर देख रहे हैं और नीचे खड़े हुए लोग उत्साहपूर्वक इस हेलीकॉप्टर के लैंड होने का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रशांत चुड़े इस वक्त हमारे साथ हैं। तो हेलीकॉप्टर्स के रोटर्स का शोर ऋषिकेश में, सन्नाटा सिलकियारा टनल के बाहर, लेकिन खुशी पूरे देश भर में कि सभी 41 मजदूर स्वस्थ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी 41 मजदूर पूरी तरह से स्वस्थ हैं और सभी की निगाहें इस चिनूक हेलीकॉप्टर पर इस वक्त जिसमें सवार होकर के वो अब ऋषिकेश पहुंचे हुए हैं और यहां एम्स में उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। और ये जानकारी भी दी गई थी कि जो 17 दिनों तक टनल के भीतर थे, जिन्होंने सूरज की रोशनी नहीं देखी, जैसे ही रेस्क्यू हो रहा था तब ये भी खबर मिली कि इन 41 मजदूरों के लिए, वहां पर इन श्रमजीवियों के लिए काले चश्मे भी भिजाए गए थे, क्योंकि बाहर जब तेज रोशनी का वो सामना करेंगे तो कहीं कोई नुकसान उनकी आंखों का ना पहुंचे। इस तरह का जब प्रिकॉशन लिया जा रहा था तो ये समझा जा सकता है कि उनके स्वास्थ्य पर कितनी बारीकी से प्रशांत टचडाउन करते ही टचडाउन हो चुका है, टचडाउन हुआ है और ये वहां पर ऑर्गेनाइज्ड हेलीपैड हेलीकॉप्टर लैंडिंग पट्टी है एम्स की फैसिलिटी के पास, ताकि अगर इमरजेंसी किसी को लाना पड़े तो फिर यहां पर लैंडिंग पट्टी हो। तो ये वही लैंडिंग पट्टी है जिसका प्रयोग इस चिनूक हेलीकॉप्टर ने किया है। जैसे ही टचडाउन हुआ, बाहर निकले एयरफोर्स के चालक और उनका क्रू, जो कि अब रस्सी से उस दरवाजे को बांध देगा, उसे सिक्योर कर चुका है हेलमेट लगाकर, क्योंकि रोटर्स की आवाज़ बहुत तेज़ है और बाहर ये लोग खड़े हैं। 1 2 3 4 5 चालक हैं शायद, एक हेलीकॉप्टर पायलट का, 2 हेलीकॉप्टर पायलट, 6 लोग हैं और 4 उनका क्रू जो बाहर है। तो इस चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ 6 लोगों का ये क्रू है और जैसे ही अब इनको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये रोटर धीरे धीरे स्लो हो जाएंगे। सारे हेलीकॉप्टर के चालक और जो क्रू है भारतीय वायुसेना का, वो दूरी बनाते हुए, लोगों को कहते हुए कि आप रोटर से दूर रहें, पीछे रहिए, क्योंकि इन रोटर से जनरेट की गई हवा और इस आवाज़ की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो एक डिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है और जहां अब न्यूज़ 18 के कैमराज हैं और ये जो जहां से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, सीधा वहीं उसी तरफ है जहां से अब ये मजदूर वापस बाहर निकलते हुए दिखेंगे हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से से, जिसका कि द्वार अब खोल दिया गया है। अब एक एक करके सभी 41 मजदूर जिस संयम के साथ, जिस धैर्य के साथ 17 दिन तक टनल में थे और फिर जितने आराम से वो एक एक कर अंदर चढ़े, उसी तरह से अब वो बाहर निकलते हुए भी दिखेंगे। वहीं उत्तराखंड की पुलिस कर्मी, वहाँ ऋषिकेश के स्थानीय पुलिस ऑफिसर्स सब वहाँ मौजूद हैं, लोकल मीडिया टीम्स भी वहाँ मौजूद हैं। प्रशांत इस वक्त हमारे साथ हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। अब एक एक कर सभी मजदूर ऋषिकेश में टचडाउन कर चुका है चिनूक हेलीकॉप्टर, अब धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। प्रशांत, हालांकि ये प्रिकॉशनरी है, जो अगले 24 घंटे इनको रखा जाएगा एम्स में मेडिकल चेकअप के लिए, कि कहीं ना कहीं बाहर से तो शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से ये स्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन क्या किसी को कुछ किसी तरीके का इंटरनल ट्रॉमा या ट्रबल तो नहीं है, ये भी देखा जाएगा। और शाम को आज ऋषिकेश में कहा जा रहा है कि इनकी मुलाकात है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ, एक प्रीति भोज का आयोजन किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल आनंद,
अगर इन लोगों को रेस्क्यू करने के बाद जब इनसे पूछा गया कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, सभी ने कह दिया कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और इसका एक एग्जांपल भी दिया पुष्कर सिंह धामी ने, उत्तराखंड के सीएम ने। उन्होंने कहा कि जब स्ट्रेचर के जरिए उन्हें बाहर लाने के लिए उन्हें कहा गया कि आप स्ट्रेचर पर लेट जाइए, आपको बाहर लेकर जाया जाएगा रेस्क्यू करने के लिए, उन्होंने स्ट्रेचर पर लेटने से मनगार कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से फिट हैं, तो क्यों नहीं हम क्लोनिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिस तरह से हमारे साथी यहां पर खुदाई करते हुए हमसे मिलने के लिए आए, हमें रेस्क्यू करने के लिए आए। ये उनके भीतर का जज्बा था, यानी वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे। बावजूद उसके उन्हें वहां से सीधे अस्पताल ले जाया गया, 41 बेड का जो अस्पताल बनाया गया था इसी सिलकाला टनल से तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी पर, लेकिन वहां से अब एम्स ले जाया जा रहा है, ऋषिकेश एम्स। इसका मतलब यह है कि उनके खुद ये कहने के बावजूद कि हम पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है, यानी उनकी पूरी जिम्मेदारी महसूस की जा रही है। उन्हें किसी भी तरीके से उनके कहने पर छोड़ा नहीं जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि अब आपके स्वास्थ्य की और आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी हमारे पास थी और उससे बखूबी निभाया जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें ऋषिकेश लाना इसी बात को साबित करता है कि उनकी तबीयत की, उनकी अपने स्वास्थ्य की, उनके परिवारों के बारे में उनकी हालत की जानकारी लेना और उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त करना, पूरी मशीनरी। प्रशांत, अब वो रोटर्स थम चुके हैं, हेलीकॉप्टर का इंजन ऑफ हो चुका है, रोटर्स धीरे धीरे घूमते हुए थम जाएंगे। जैसे ही वो थम रहे हैं उससे पहले एक जल्दी से अपडेट आपको देते हैं। यहां अखाड़ा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर थी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मजदूरों की बात सुनकर भावुक हो गए थे।